हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट नवंबर से एक छोटा सा रूल चेंज हुआ है जो आपके बैंक अकाउंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। आपके पूरे इनहेरिटेंस प्लान पे इम्पैक्ट करेगा। अब आप अपने बैंक अकाउंट्स में मैक्सिमम 4 नॉमिनीज रख सकते हैं। इट साउंड सिंपल बट ये रूल जितना कन्वीनियंट लगता है उतना कॉम्प्लेक्स भी है। आज हम समझेंगे कि ये नया मल्टीपल नॉमिनेशन रूल है क्या। दूसरा, कैसे आपको अपने लीगल हेयर्स के बीच क्लैरिटी मेंटेन करनी चाहिए। तीसरा, और कैसे ये एक गलत स्टेप से आपका पैसा अनक्लेम डिपॉजिट बन सकता है। तो सबसे पहली बात, हम इसकी पृष्ठभूमि पे जाते हैं। अब तक एक अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी अलाउ होता था, मगर प्रॉब्लम यह होती थी कि अगर डिपॉजिटर की डेथ हो गई और नॉमिनी क्लियर नहीं था तो पैसा महीनों तक नो क्लेमेंट कैटेगरी में चला जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट संशोधन एक्ट 2025 के तहत एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। मल्टीपल नॉमिनीज अप टू 4। यस, 4 नॉमिनीज आप रख सकते हैं। दूसरी बात, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, मतलब किसी को 50% देना है, किसी को 20, किसी को 10%, किसी को 30%। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सक्सेसिव नॉमिनेशंस अलाउड है। बैकअप नॉमिनी इन केस पहला नॉमिनी की डेथ हो जाती है। ये स्टेप उन 67,000 करोड़ रुपीस के अनक्लेम डिपॉजिट्स के खिलाफ है जो बैंक्स के पास 2025 तक पड़े हुए हैं। तो बात आती है कि पहले क्या होता था। एक डिपॉजिटर एक ही नॉमिनी रख सकता था। अगर फैमिली में 3 से 4 हेयर्स हैं, वारिस हैं, तो नेचुरली डिस्प्यूट्स होते थे। और याद रखिए, डिस्प्यूट्स क्यों होते थे? क्योंकि नॉमिनी लीगल हेयर नहीं होता है। नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन होता है, तो जो पैसा टेम्पररी होल्ड करता है जब तक कि लीगल हेयर्स उसे क्लेम ना करे। रिजल्ट, कोर्ट केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स और पैसा महीनों या सालों तक अटक जाता है। सो नाउ, नया रूल जो अब चेंज हुआ है वो कहता क्या है। 1 नवंबर 2025 से आप एक अकाउंट में 4 नॉमिनीज रख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका नाम मिस्टर विकी है तो आप अपनी वाइफ, 2 बच्चे, एक बेटी, उनको नॉमिनी बना सकते हैं और उनके शेयर्स डिफाइन कर सकते हैं, किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर रहेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हालांकि आपने भले ही विल भी बनाई हो, लेकिन अगर किसी सिबलिंग को या किसी नॉमिनी को ये डर है, ये इनसिक्योरिटी है कि हे भगवान, इन्होंने नॉम विल तो बना दी है लेकिन नॉमिनी एक ही बच्चे को रखा है, पता नहीं वहां से हमें पैसा आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा, कम से कम उस इनसिक्योरिटी को एड्रेस किया गया। नेक्स्ट चीज, सक्सेसिव नॉमिनी। एक और नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको सक्सेसिव नॉमिनी कहा जाता है। ये क्या होता है? अगर पहला नॉमिनी मर जाए या क्लेम ना कर पाए तो सेकंड नॉमिनी ऑटोमेटिकली ऑपरेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर विकी ने अपनी वाइफ को पहला नॉमिनी रखा, लेकिन अगर उनकी वाइफ की डेथ उनसे पहले, मतलब बाकियों से पहले हो गई और यहाँ पे इनकी भी डेथ हो गई, तो दोनों बेटों में पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 नॉमिनी रखे थे, वाइफ और 2 बेटे, वाइफ की डेथ होगी तो डायरेक्टली 2 बेटों को चला जाएगा। इसको सक्सेसिव नॉमिनी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज जो इनने इंप्लीमेंट की है उसको कहा जाता है साइमल्टेनियस नॉमिनी। मतलब सब नॉमिनीज एक साथ एक्टिव होते हैं। विकी ने अपनी वाइफ और 3 बच्चों को इक्वल शेयर दिया। वाइफ, सन 1, सन 2 एंड डॉटर। 25-25-25-25%। सब लोग एक साथ क्लेम करेंगे अपने प्रोपोर्शन के बेसिस पे। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है लॉकर्स में। जी हाँ, लॉकर्स में ये रूल अलग होता है क्योंकि लॉकर के अंदर के एसेट्स को मॉनेटरी वैल्यू से हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए साइमल्टेनियस नॉमिनेशन अलाउ नहीं होता है। आप सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन कर सकते हैं, मगर मतलब इसका ये होता है कि अगर पहला नॉमिनी क्लेम ना करे या पहला नॉमिनी की डेथ हो जाए तो नेक्स्ट नॉमिनी कर सकता है। अब इसमें हम एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस, हमारा टेक क्या है? एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस हमने देखा है कि इनहेरिटेंस प्लानिंग में सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो नॉमिनी और लीगल हियर के कंफ्यूजन में होती है। नॉमिनी को पैसा मिलता है लेकिन लीगली वो हियर नहीं होता। ही इज जस्ट ए कस्टोडियन टिल एक्चुअल हैंड ओवर ऑफ एसेट्स होते हैं एज पर द विल या एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट या जो भी सक्सेशन एक्ट के तहत वो आते हैं। जब तक विल या सक्सेशन प्रूफ अवेलेबल ना हो तब तक नॉमिनी उसका कस्टोडियन होता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट्स, डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे हैं तो अब से एक हैबिट बना लीजिए। पहली बात, नॉमिनी डिटेल्स रिव्यू करिए साल में एक बार। शेयर्स को क्लियरली डिफाइन करिए, सक्सेसिव नॉमिनीज को ऐड करिए और अपनी विल के साथ सिंक्रोनाइज रखिए। बिकॉज कन्वीनियंस विदाउट क्लियरिटी लीड्स टू द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। सोच के देखिए, 70,000 करोड़ अनक्लेम्ड पड़े हैं। सिर्फ एक छोटी सी नॉमिनेशन अपडेट से आप अपने फैमिली का फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। चेक योर नॉमिनेशंस टुडे एंड इफ यू आर नॉट श्योर हाउ टू अलाइन देम विद योर विल और एस्टेट प्लान, Finogent's Wealth Succession Desk can help you to do it professionally and safely. This is Rajadhar helping you not just grow wealth but protect your legacy. Thank you so much. This is Rajadhar signing.